गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जो कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का होगा। तो ये वही वीडियो है। देखिए, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये देखना आवश्यक है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आखिर होते क्या हैं। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, श्रुति अर्थात श्रवण सुनने में, सम अर्थात समान, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थ अर्थात जिसका अर्थ अलग अलग हो। सुनने में तो समान प्रतीत हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखते हों, ऐसे शब्द श्रुति सम या श्रुति समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अंश, अंश मतलब होता है भाग, उसी तरह से अंश मतलब कंधा भी होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द में कुछ अंतर होता है। अंतर ये है कि जैसा कि अनेकार्थी शब्द में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में जो शब्द है वो सुनने में तो समानता रखते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा कि एक कर शब्द है, कर के अनेक अर्थ होते हैं। कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है और उसी प्रकार से कर क्रिया भी है, ठीक है। परंतु शब्द तो एक ही है, लिखने में भी एक जैसा है, उच्चारण की दृष्टि से भी एक ही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कैसे होते हैं? उच्चारण की दृष्टि तो चाहे समान प्रतीत हो पर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। साथ ही लिखने में भी अंतर होता है। जैसे अंश आप देख रहे हो, एक में शलगम वाला श है और एक में सड़क वाला स। तो जिसमें सड़क वाला स है उसका अर्थ और जिसमें शलगम वाला श है उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। तो अंश मतलब भाग, जिसमें शलगम वाला श है उसका अर्थ हो जाएगा भाग, है ना। जैसे ये इसी किताब का एक अंश है, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। उसी तरह से अंश कंधा, शोल्डर, हम सबको पता है। अर्घ मतलब, अर्ध मतलब होता है आधा, हाफ, है ना। और अर्धे मत मीन्स होता है पूजा, ठीक है। जैसे पूजा करना, सूर्य देव को हमें सुबह अर्घ्य देना चाहिए, है ना। इसका क्या अर्थ है? जल चढ़ाना चाहिए। जो उन्हें पूजा की जाती है उसे बोलते हैं पानी चढ़ाने को, कलश चढ़ाने को, ठीक है। पानी नहीं, सॉरी, जल, है ना। उसी तरह से अन्न मतलब अनाज होता है और अन्य मतलब होता है दूसरा। अन्न, अनाज से अभिप्राय गेहूँ, बाजरा, जौ इत्यादि से है और अन्य मतलब होता है दूसरा, है ना। जैसे ये नहीं, कोई अन्य, अन्य विषय इत्यादि। अणु मतलब कण होता है। उसी तरह से अनु मतलब होता है पीछे, अनुगामी। अनुगामी का क्या अर्थ होता है? पीछे पीछे चलने वाला, है ना। और अणु मतलब होता है कण। जैसे ये जो पृथ्वी है अनेक कणों से मिलकर बनी है, अनेक अणुओं से मिलकर बनी है ना। उसी तरह से अनु का मतलब होता है पीछे। अचल अर्थात पर्वत और अचला मतलब पृथ्वी। अचल जो ना चले, अचल अ क्या है इसमें? उपसर्ग है, ठीक है। तो क्या नहीं चलता? पर्वत कभी चलता नहीं, इसलिए उसे अचल कहा गया। और अचला मतलब पृथ्वी, है ना। अब मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी बेटा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका भी ना यूज़ हो और कम समय का वीडियो बनेगा तो बच्चे देखेंगे भी, है ना। अचार मतलब होता है एक व्यंजन, खाने वाला, है ना। और आचार मतलब होता है व्यवहार। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, एक में अचार है और एक में आ मात्रा लगी है की, ठीक है। तो आचार का क्या मतलब हो जाएगा? व्यवहार। और अचार का मतलब हो जाएगा एक व्यंजन। व्यंजन से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। और आचार का मतलब होता है व्यवहार, है ना। जैसे आपने एक और शब्द सुना होगा आचरण, तो वो इसी से मिलकर बना हुआ है कि हमें अपने आचार को सुधारने की आवश्यकता है, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा आचार। और आचार क्या है? एक व्यंजन। उसी तरह से अकथ, कथ मीन्स होता है कहना, अकथ मतलब जो कहा ना जा सके वो अकथ। उसी तरह से अथक, थक मीन्स होता है थकना। और अथक का क्या मतलब होता है? जो ना थके, बिना थके। जैसे उसने अथक परिश्रम द्वारा सफलता हासिल की, है ना। उसकी परिश्रम की गाथा को, उसकी परिश्रम गाथा अकथ ही रही, मतलब जो कही ना जा सके। ओके। आवास मतलब होता है निवास। निवास का ही एक अन्य नाम है आवास, है ना। बोलते हैं जैसे मेरा आवास स्थान। आभास मतलब होता है झलक। जैसे मुझे आभास हुआ कि
अभी अभी यहाँ से कोई गया है ना। तो आभास का मतलब होता है झलक, और आवास का क्या मतलब होता है, निवास। उसी तरह से आसन, बैठने का स्थान, छोटा सा मैट होता है, देखा है आपने, कई बार लोग पूजा करने के लिए उस पर बैठते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आसन, है ना। और एक होता है आसन, आधा ना आ रहा है और फिर पूरा ना आ रहा है, ठीक है, आधा ना आ रहा है फिर पूरा ना आ रहा है, इस आसन का मतलब होता है निकट, है ना। जैसे ये मेरे ही आसन्न है, मेरे ही निकट है, ओके। आगम मतलब होता है शास्त्र, जैसे वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि आगम। अब यहाँ इसे आगम क्यों बोला गया है, इसे शायद इसलिए बोला गया है क्योंकि शास्त्रों तक पहुँचना बहुत कठिन होता है, ठीक है, इसलिए आगम शास्त्र। उसी तरह से अगम, अगम का मतलब होता है जहाँ जाना संभव ना हो, गम का मन क्या होता है, जाना, ठीक है। ये कौन सा अगम है, ये संस्कृत से बना हुआ गम है, ठीक है, हिंदी वाला नहीं है, हिंदी इन द सेंस अरबी फारसी का नहीं है ना। और अगम का मतलब होता है जहाँ जाना ही संभव ना हो। जैसे उदाहरण हम ले लेंगे तो, जैसे शास्त्रों तक पहुँचना अर्थात आगम तक पहुँचना अगम है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है बिना देर के। जैसे ये उसका अवलंब है, सहारा है, अविलंब मतलब बिना देर के। हमें अपने कार्य को अविलंब रूप से करना चाहिए, मतलब शीघ्र करना चाहिए। अली, अली मतलब होता है भंवरा, और अली मीन्स होता है सखी भी। याद करने का कैसे तरीका है, जिसमें छोटा ई की मात्रा भंवरा है, भंवरा छोटा ही होता है भाई, सखी से तो छोटा ही होगा ना। तो जो बड़ी ई की मात्रा वाली है वो तो सहेली हो गई, दोस्त हो गई, मित्र हो गई, है ना। और जो छोटा ई की मात्रा है वो हो जाएगा भंवरा। उसी तरह से अवधि है, अवधि का होता है समय, और अवधि जिसमें बड़ा ई की मात्रा है उसका अर्थ होगा भाषा। याद करने का तरीका फिर बहुत आसान है। सभी लोगों के पास समय बोलते हैं हमारे पास बहुत कम टाइम मिला इसलिए हमने ये नहीं किया, तो समय सभी के पास कम होता है, इसलिए अवधि के अंदर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी जो समय बता रही है, और भाषा हमेशा बड़ी होती है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधि भाषा में लिखा है ना, तो अवधि उसमें क्या आ जाएगा, बड़ी मात्रा वाला। उसी तरह से आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, जैसे आदि देव शंकर, ठीक है, आदि देव शंकर, है ना। तो शंकर जो है वो क्या है, आदि देव है। आदि का मतलब जब आरंभ हुआ, किसका आरंभ हुआ, जब सृष्टि का आरंभ हुआ। उसी तरह से आदि जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसे बोलेंगे अभ्यस्त, मीन्स एडिक्ट, ये उसका आदि हो गया। जैसे बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं के अब आदि हो चुके हैं, है ना। उसी तरह से अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। और अविराम, अ क्या है, उपसर्ग है, क्या बताता है, उल्टा शब्द बता देता है, उल्टा अर्थ दे देता है ना शब्द का। तो विराम का मतलब होता है रुकना, और अविराम मीन्स हो जाएगा निरंतर, लगातार, मतलब अविराम रूप से उसने ये कार्य किया, मतलब बिना रुके, है ना। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब इच्छा और तुलना। जैसे मुझे मेरे विद्यार्थियों से हमेशा अपेक्षा रहती है कि वे ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे। और उपेक्षा मतलब होता है निराधार, निरादर, सॉरी, है ना। निरादर का क्या अर्थ होता है, जैसे रिस्पेक्ट नहीं करना किसी का, क्या करना, आप जब रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसे बोलते हैं निरादर, है ना, ठीक है। जैसे उसने उसकी उपेक्षा की, उसका निरादर किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, उसे आदर नहीं दिया इत्यादि, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, उपेक्षा का निरादर। अब निरादर एक शब्द का अपोजिट, विलोम भी है, किसका, आदर का, ठीक है। उसी तरह से और मतलब होता है तरफ, और मतलब होता है तथा, है ना। जैसे राम और मोहन, और वो उस ओर से आ रहे थे, हम उस ओर जा रहे थे, है ना, उस ओर हवा चल रही है, इस तरह से, ठीक है। कपट मतलब छल होता है, कपाट मतलब द्वारा होता है, ठीक है। उसी तरह से कपट बोलते हैं ना, इसने छल कपट द्वारा ये कार्य किया, कपट मीन्स छल, है ना। कर्म मीन्स क्या होता है, काम, ये मेरा कर्म है कि मैं ये कार्य करूं। उसी तरह से क्रम, क्रम मीन्स होता है व्यवस्था, है ना, सीक्वेंस, जैसे बोलते हैं ना इन शब्दों को एक क्रम में रख दो, असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो, पर एक क्रम में रख दो, मतलब मीन्स सीक्वेंस ऑर्डर में रख दो, ठीक है। उसी तरह से कीट, कीट मतलब कीड़ा। अब याद करने का क्या तरीका, कीट में भी बड़ा ई है और कीड़ा में भी बड़ा ई है, ठीक है। तो कीट मतलब कीड़ा। और कटी, कटी मतलब होता है कमर, है ना। कटी का क्या मतलब होता है, कटी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है कमर। उसी तरह से कली, जिसमें छोटा ई की मात्रा, उसका मतलब होगा कलयुग। याद करने का तरीका फिर वैसा ही है, कली के अंदर भी छोटा ई है और कलयुग में भी छोटा ई है। कली मतलब होता है फूल का आरंभिक रूप, पहले क्या होती, कली होती है, फिर फूल बनता है ना। उसी तरह से कांति, कांति मतलब होता है चमक, जैसे उसके चेहरे पर एक कांति है ना। उसी तरह से क्रांति मीन्स होता है परिवर्तन, जैसे आपने पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ते हो 1857 की क्रांति, तो वो क्रांति जो है परिवर्तन, विद्रोह, वो उसका मतलब होता है चेंज, ओके। उसी तरह से कुल, जिसमें छोटा ऊ है उसका मतलब होता है वंश, और जिसमें बड़ा है वो किनारा,
है ना। और उसी तरह से कुपथ, कुपथ का मतलब क्या होता है? कुपथ का मतलब होता है कुमार्ग, गलत रास्ता। और कुपथ्य अनुचित भोजन, सुपथ्य अच्छा भोजन, ठीक है। पथ्य का मतलब होता है भोजन। वैसे तो बीमार के भोजन के लिए पथ्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पर भोजन को भी पथ्य ही बोला जाता है ना। कौर मतलब एक टुकड़ा, और कौर मतलब होता है ग्रास, है ना। कृपाण, कृपाण मीन्स होता है तलवार, और कृपण मतलब होता है कंजूस, कि उस कृपण ने कृपाण नहीं खरीदी, उस कंजूस ने तलवार नहीं खरीदी, है ना। तो एक ही शब्द में ये दोनों आ गए, कृपाण और कृपण, ठीक है। करोड़ मतलब 100 लाख, और क्रोड मीन्स होता है गोद। खर मीन्स बगुला, और खल का मतलब होता है दुष्ट, बोलते हैं ना खल व्यक्ति द्वारा, दुष्ट व्यक्ति द्वारा। ग्रह, ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र, है ना। और